हेलो स्टूडेंट्स, तो हम अपने चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विद्युतीय गुण। ठोसों में चालकता के आधार पर विविधता पाई जाती है और इनकी जो चालकता की परास है, ठोस जितने भी ठोस है सभी ठोसों की चालकता की परास 10 की पावर -20 से 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक होती है। इस रेंज के आधार पर इनको तीन भागों में बांटा गया है। ये तीन है, एक होता है चालक, सेकंड होता है विद्युत रोधी, तीसरा होता है अर्धचालक। ये तीन प्रकार हैं। इनमें क्या डिफरेंस है देखते हैं। फर्स्ट है चालक। पहला है चालक पदार्थ, वो ठोस जिनकी चालकता 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक होती है, वो चालक की श्रेणी में आते हैं सारे पदार्थ। ये पहला टाइप हो गया। सेकंड है विद्युत रोधी। इनकी परास 10 की पावर -20 से 10 की पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक होती है। जो इस परास के अंदर आते हैं वो सारे पदार्थ विद्युत रोधी होते हैं या कुचालक होते हैं। तीसरा है अर्धचालक। वे ठोस जिनकी चालकता 10 की पावर -6 से 10 की पावर 4 तक होती है। तो इस परास के अंदर जो भी पदार्थ आते हैं वो अर्धचालक होते हैं। ना ही वो अच्छे चालक हैं, ना ही अच्छे कुचालक हैं, अर्धचालक होते हैं। इन अर्धचालकों के बारे में हम इस टॉपिक में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और यहाँ पे मेनली इसके बारे में से क्वेश्चन पुटअप होता है। जो भी क्वेश्चन अगर सेमीकंडक्टर से बनता है वो यही आगे जो हम डिटेल पढ़ेंगे उसी में से पुटअप होता है, वो उसी में से आता है। इस बार भी यहीं से क्वेश्चन आने की संभावना है। हम अर्धचालक के अंदर पढ़ते हैं। अर्धचालकों में विद्युत का चालन हेडिंग लगाते हैं। अर्धचालकों में जो इलेक्ट्रिक बैंड है इसमें दो बैंड होते हैं, एक होता है संयोजक बैंड, एक होता है चालक बैंड। जो संयोजक बैंड और चालक बैंड है इनके मध्य डिफरेंस इतना होता है, उसके आधार पे हम आगे देखते हैं। अंतराल होने पर ये पूर्णतः विद्युत का चालन नहीं करते, लेकिन अर्धचालकों में इनके मध्य अंतराल कम होने से कुछ इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में चले जाते हैं, जिससे इनकी चालकता को समझा जा सकता है। ताप बढ़ने पर इनके जो अर्धचालकों में विद्युत चालक बढ़ती है। बढ़ती क्यों है? क्योंकि इसमें कुछ संयोजक बैंड से चालक बैंड में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। तो सेमीकंडक्टर के टाइप पढ़ते हैं हम। सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं? अर्धचालक मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नैज अर्धचालक, एक विशुद्ध अर्धचालक। इनके इंग्लिश में नेम है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पहले देखते हैं कि ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। इनमें संयोजक बैंड और चालक बैंड के मध्य जो अंतराल है वो कम होता है। अंतराल तो इनके मध्य कम होता है, ठीक है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन बैंड में चले जाते हैं और कम चालकता दिखाते हैं। कुछ ही जाते हैं, ज़्यादा नहीं जा पाते हैं। जैसे ताप बढ़ाते हैं तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर ज़्यादा चले जाते हैं। इस प्रकार इनकी जो चालकता वो भी ताप बढ़ने से बढ़ जाती है। इसका एग्जाम्पल है सिलिकॉन और जर्मेनियम के क्रिस्टलों में ये मेनली देखने को मिलता है। लेकिन अगर इनकी चालकता बढ़ानी है तो उसके लिए क्या करना है कि इनमें विशुद्धि मिलानी होती है। अशुद्धि, उचित अशुद्धि मिलाने पर अर्धचालकों की चालकता में वृद्धि हो जाती है। और इस अशुद्धि को मिलाने की जो एक प्रक्रिया इसको हम अपमिश्रण कहते हैं। कई बार क्वेश्चन बनता है कि अपमिश्रण क्या होता है, तो यहाँ पे ध्यान दोगे सभी। अर्धचालक में एक उचित अशुद्धि मिलाने पर अर्धचालक की चालकता को बढ़ाया जाता है और अशुद्धि मिलाने की इस प्रक्रिया को ही अपमिश्रण कहते हैं। अब ये अशुद्धियाँ कैसे मिलाते हैं, इसके दो प्रकार हैं जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। यह अशुद्धियाँ दो प्रकार से मिलाई जाती हैं, आगे देखते हैं। इन अशुद्धियों में पहली जो अशुद्धि मिलाई जाती है इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियाँ, n प्रकार का अर्धचालक कहते हैं इनको। इनमें ऐसी अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं जिनमें जो हमारा क्रिस्टल है उससे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम का जो वैलेंस शेल होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इनमें अशुद्धि के लिए हम ऐसे फास्फोरस हुए, आर्सेनिक हुए, उनको मिलाएंगे क्योंकि उनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन इनसे ज़्यादा होता है, जिससे क्या होता है 4 इलेक्ट्रॉन तो इनसे बॉन्ड बनाने में काम आ जाते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री बचता है। इस इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें नेगेटिविटी शो होती है और ये करंट फ्लो करता है। ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचा है यही करंट फ्लो का रीजन बनता है, इसी के कारण करंट फ्लो हो पाता है क्रिस्टल के अंदर। तो इसमें हम जैसे कि फास्फोरस, आर्सेनिक ये मिलाते हैं और इनसे जो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कारण इलेक्ट्रॉन फ्लो हो पाता है और
इस प्रकार की जब अशुद्धि मिलाई जाती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियाँ, और इस प्रकार के अर्धचालक को कहते हैं एन प्रकार के अर्धचालक। ये तो एक प्रकार हो गया। दूसरे प्रकार का अर्धचालक और होता है इलेक्ट्रॉन न्यून। वो तो इलेक्ट्रॉन धनी थे, इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं जिसमें। एक होता है इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियाँ, इनको पी प्रकार का अर्धचालक भी कहते हैं, हम आगे पढ़ेंगे इसी में। जब सिलिकॉन और जर्मेनियम में ये 4 वैलेंट शेल इलेक्ट्रॉन वाले हैं, इनमें जब 3 वैलेंट शेल इलेक्ट्रॉन वाले जो कोई भी अशुद्धि मिलाएंगे, जैसे बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इनमें से कोई को अगर मिलाया जाता है तो इनके पास सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चौथे इलेक्ट्रॉन की जगह खाली होती है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक होल बन जाता है। क्या बन जाता है? वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक छिद्र बन जाता है। इस इलेक्ट्रॉन छिद्र या इस इलेक्ट्रॉन रिक्ति बन जाती है, और इस इलेक्ट्रॉन रिक्ति को भरने के लिए इसके जो समीप वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो आता है। अब उसके नए स्थान पर भी क्या बन जाएगा, जहाँ पे वो था पहले, अब वहाँ पर एक नई इलेक्ट्रॉन रिक्ति बन जाती है, इलेक्ट्रॉन छिद्र बन जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव जो भी चार्ज होता है उसकी तरफ ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है, और इस प्रकार इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन छिद्र के बीच में करंट फ्लो हो जाता है। इस प्रकार ये इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था उसमें, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन रिक्ति बनती है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन रिक्ति है ये एक पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करती है, इसलिए हमको पी प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। लेकिन विद्युत क्षेत्र लगाने पर ये इलेक्ट्रॉन क्षेत्र धनावेशित प्लेट की तरफ जाता है, पॉजिटिव प्लेट होती है उसकी तरफ जाता है। क्यों जाता है? ये इलेक्ट्रॉन जाता है, और इस प्रकार ये पी प्रकार का अर्धचालक काम करते हैं। ये यहाँ पे देखे गए हैं कि आर्सेनिक है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे एन प्रकार का अर्धचालक है। ये पी प्रकार के हैं, यहाँ पे बोरोन है, इसके 3 है, और बाकी यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन रिक्ति बन जाती है। यहाँ पे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा है नहीं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, तो उसके कारण 1 इलेक्ट्रॉन रिक्ति बन जाती है। यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन रिक्ति के कारण इसमें करंट फ्लो हो पाता है। ये तो मेनली इनमें डिफरेंस हो गया कि क्या क्या होता है, कैसे बनते हैं। सबसे मेन इनका यूज क्या है, एन और पी प्रकार का अर्धचालकों का उपयोग क्या है। विभिन्न इलेक्ट्रिक अवयव बनाने में किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको लिखा, टीवी, मोबाइल फ़ोन, फ्रिज, चार्जर, इन सभी में इनका उपयोग किया जाता है आजकल। इनमें कई प्रकार का डायोड को परिशोधक के रूप में भी काम में लिया जाता है, नियंत्रक के रूप में। एनपीएन और पीएनपी प्रकार का ट्रांजिस्टरों को रेडियो व श्रव्य तरंगों को पहचानने में तथा प्रवर्धन के रूप में किया जाता है। जो ये तरंगें होती हैं इनको इन डायोड या ट्रांजिस्टर है इनके द्वारा पहचाना जाता है कौन सी तरंगें हैं ये, और ये विभिन्न प्रकार के उपकरण हैं, इनमें इनका उपयोग किया जाता है। और आजकल सबसे ज़्यादा जो इतने भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स बन रहे हैं सभी में इनका यूज होता है। सभी इन्हीं के बगैर नहीं चल पाएंगे, क्योंकि ये जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उतनी एनर्जी मूव करते हैं और एक बैलेंस सर्किट बना के देते हैं।